Hello student, today we will discuss the topic of dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले हमने लास्ट टॉपिक में ये डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। वो दो टाइप की होती हैं, फंडामेंटल भी होती हैं और क्या होती हैं, डिराइव्ड भी होती हैं। ये सारी की सारी यूनिट कौन सी है, फंडामेंटल। मैंने आपको कहा था सिर्फ ये सारी 9 की 9 फंडामेंटल यूनिट ध्यान रखने की जरूरत है, डिराइव ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 9 ध्यान रखिएगा अपने आप इससे ये ऑब्टेन हो जाएंगे बेटे। अब इसको डायमेंशंस को हमने समझना है, इस टॉपिक को, इसकी डेफिनेशन को समझना है। द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। वैसे इसकी डेफिनेशन याद आती तो नहीं है, बट इसको समझना है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, वेलोसिटी। अब आपने पढ़ रखा है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब देखो मैं यहाँ पर इसलिए ये देखो, ये मास है, लेंथ है और टाइम है, ये तीन है। मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे लेंथ होता है तो लेंथ हो गया, लेंथ एल हो गया। टाइम क्या हो गया, टी हो गया। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस। हम मैकेनिक्स के अंदर इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स में, मास, लेंथ और टाइम को। तो यहाँ मास की कुछ पावर नहीं है तो हम इसको सिंपल से पावर लिख देते हैं। एम की पावर क्या लिखूंगा, 0, भी एम नहीं है यहाँ पे, एल टी माइनस 1। अब ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है। ये किसका फार्मूला, वेलोसिटी का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। इसको एक अलग से ब्रैकेट में शो करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला इस तरह से ब्रैकेट में शो करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला है। अब डायमेंशंस की डेफिनेशन देखो कैसे आती है, यहाँ से द पावर्स और एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है। ये पावर्स है, जैसे ये 0, m की पावर 0 है, l की पावर 1 है, t की पावर क्या है, -1। इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। टू विच बेस क्वांटिटीज, ये बेस क्वांटिटीज होते हैं, m l t बेस क्वांटिटी है, आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। ये आपके डायमेंशंस है। क्या बेटा, आपके डायमेंशन। और ये आपका डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला। बट आगे जाके हम इन चीजों को, जैसे मैं कहूँगा ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ml1t-1। इसको हम डायमेंशनल इक्वेशन भी कह सकते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। बट आगे जाके ये तीनों चीजें एक ही जैसी हो जाएंगी, सिर्फ इसमें कोई डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, ये सब एक ही बात हो जाएंगी। द पावर्स, ये पावर्स है 0, 1 एंड -1। और एक्सपोनेंट टू विच बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट। अब ये बेस क्वांटिटी क्या है, m है, l है, t है, ये बेस क्वांटिटी है। ये वेलोसिटी का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। ये वेलोसिटी का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला। और ये डायमेंशंस होते हैं, ये क्या होते हैं, डायमेंशंस। आगे हम डिस्कस, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला है ml/t-1। m की वैल्यू क्या है, 0, ये डायमेंशन होते हैं। ऐसे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सभी की हम डायमेंशनल फार्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। हम यूज ml/t करते हैं क्योंकि मैकेनिक्स में ये तीन यूज होते हैं, ml/t, ठीक है। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, सब फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूले के लिए हम एक पीडीएफ बना रखी है, उस पीडीएफ को हम अपलोड कर लेंगे। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उसकी हम निकालते इसी तरह से डायमेंशन है, उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी बाद में। अब आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन ड्राइव है टू ड्राइव रिलेशनशिप। इसके बाद बेटे 2-3 क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो, सारे आपको समझ में आ रही है, इसी टाइप से सब कुछ करना होता है। कहते हैं एक बॉडी ऑफ मास m मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v। अब किसका एक्सप्रेशन निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। हम सेंट्रीपिटल फोर्स को f मान लेते हैं। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने की जरूरत है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो तो आप आगे समझने लोगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। आपको किसका एक्सप्रेशन निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लगाते हैं डिपेंड के लिए। वो डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी के ऊपर। इसकी पावर हमने a ले ली, इसकी पावर b ले ली, इसकी पावर c ले ली।
इसी ए बी सी को हम बोलते हैं डायमेंशन। ये डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, इस ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस टाइप को करने के लिए आपको सभी के डायमेंशन अच्छी तरह से आने चाहिए, जो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। अब एफ है, एफ क्या होता है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, क्या होता है? mlt - 2, mlt - 2 वो किसके प्रोपोर्शनलिटी हो गया? प्रोपोर्शनलिटी। m क्या हो गया? मास। मास हो गया, मास का क्या डायमेंशन होता है? m की पावर क्या आ गया? a। r क्या हो गया? रेडियस। रेडियस का डायमेंशन क्या होगा? l। l की पावर क्या हो गया? b। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? lt - 1, इसकी पावर क्या हो गया? c, इसकी पावर c। अब देखो किस तरह से कंबाइन करना है। देखो यहां मैंने लिखा mlt - 2, ये किसका साइन लगाया? प्रोपोर्शनलिटी का। यहाँ क्या आ गया? देखो m की पावर क्या आ गया? a। यहाँ इसको सोल्व करो, l की पावर क्या आ गया? b, फिर l की पावर क्या आ गया? c, फिर t की पावर क्या आ गया? -c। अब बेस सेम पावर क्या हो जाती है? ऐड। देखो देन mlt - 2 इज प्रोपोर्शनलिटी टू किसके आएगा? m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की वैल्यू क्या आ गई? -c। अब कंपेयर करनी है, पावर्स को कंपेयर करना है। यहाँ m की वैल्यू कितनी है? 1, या l की वैल्यू कितनी है? 1, t की वैल्यू कितनी है? -2। अब कंपेयर करनी है पावर्स को, कंपेयर करो। देखो यहाँ m की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ से m की वैल्यू 1 है और यहाँ m की वैल्यू क्या है? a। देन a किसके इक्वल आ गया? 1 के। या l की वैल्यू कितनी है? b प्लस c और यहाँ l की वैल्यू कितनी है? 1, देन b प्लस c इक्वल टू क्या आ गया? 1। या t की वैल्यू कितनी है? -c और या t की वैल्यू कितनी है? -2 या -c इक्वल टू क्या आ गया? -2। अब इसको सोल्व करना है, बस abc निकालना हमने। माइनस से माइनस में क्या हो गया? कैंसिल। c की वैल्यू यहाँ किसके बराबर आ गई? 2 के। जब यहाँ c2 पुट करोगे तो b प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा? 1 और b इक्वल टू किसके बराबर आएगा? -1 आ गया। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही थी? 1। अब ये a b c होते हैं डायमेंशन, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब a और b और c की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। देखो पुट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दो, क्या आएगा? देखो देन as proportionality to m की वैल्यू a की वैल्यू क्या आ गई? 1, रेडियस की वैल्यू b की वैल्यू कितनी आ गई? -1 और c की वैल्यू कितनी है? 2। इसको आप एक्सपेंडेबल फॉर्म में ऐसे m v स्क्वायर r की पावर कितनी है? -1, तो अपॉन में क्या आएगा? r, अपॉन में r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। इसको हटाने के लिए हम कांस्टेंट क्या यूज करते हैं? k mv स्क्वायर बाय r। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सिंपल सा ये फार्मूला था जो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के लिए बेटा आपको कि इसका एक्सप्रेशन निकालना हो। इस तरह के रिलेशनशिप के अंदर आपको ड्राइव करनी हो तो आपने सबसे पहले क्या देना? किसका एक्सप्रेशन निकालना था? फोर्स का। मतलब फोर्स वो इन फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर क्या करना? डिपेंड। सिंपल एबीसी आपने फाइंड आउट किया। ये किसका एक्सप्रेशन आ गया लास्ट में? फोर्स का। हम स्टूडेंट एक और एग्जांपल करते हैं, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक और एग्जांपल देखिए, इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखिए कैसे करते हैं। लेट्स डू सेकंड एग्जांपल। Assuming the volume of liquid per second। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो होता है। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो। हम रेट ऑफ फ्लो को कहते हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड। चाहे मैं इनके अलग से डायमेंशन भी आपको बता दूं, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है बेटा आपका। जो रेट ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ फ्लो, उसको हम बोलते हैं कैपिटल वी से। वो होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड। पर सेकंड पर मिनट टाइम हो गया। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब। टाइम का क्या हो गया? टी। तो क्या आ गया? एल क्यूब टी माइनस 1, एल क्यूब टी माइनस 1। अब किसका एक्सप्रेशन निकालना? रेट ऑफ फ्लो का निकालना। तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो कैपिटल वी है, वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? पी बाय एल, इसकी पावर ए। रेडियस क्या होता है? आर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? ईटा, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। ये ए बी सी मान लीजिए। इस ए बी सी का मुझे क्या फाइंड आउट करना है? डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अब रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन मैंने अभी बताया क्या होता है? एल क्यूब टी माइनस 1, या एम की पावर कुछ भी नहीं है तो एम की पावर क्या आ गई? 0। वो किसके प्रोपोर्शनलिटी होगा? देखो टी बाय एल। टी क्या है? प्रेशर।
प्रेशर का डायमेंशन प्रेशर ग्रेडियंट का P बाय L होता है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर का डायमेंशन बताओ क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बताओ, ml क्या होता है बताओ, P माइनस 2 अपॉन में एरिया। एरिया क्या होगा L माइनस 2, तो क्या होगा यहाँ से ml माइनस 1 T माइनस 2। ये किसका डायमेंशन होता है, प्रेशर का। अपॉन में लेंथ क्या आ गई, L आ गई, तो प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या बन गया, ml माइनस 2 T माइनस 2, ml माइनस 2 T माइनस 2। देन क्या आ गया यहाँ से देखो ml माइनस 2 T माइनस 2, इसकी पावर क्या आ गई a, रेडियस आ रहा है, इसकी पावर क्या आ गई b, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसकी पावर क्या आ गई ml माइनस 1 T माइनस 1, इसकी पावर क्या आ गई c, इसकी पावर c। अब वही कंबाइन करो, देखो m की पावर 0, l की पावर 3, t की पावर माइनस 1 इज प्रोपोर्शनल टू m की वैल्यू क्या आ गई बताओ a, l की वैल्यू माइनस 2 है, t की वैल्यू माइनस 2 है। a को ओपन कर दे कोई ब्रैकेट को, फिर यहाँ से l की वैल्यू क्या आ गई b, m की वैल्यू c, l की वैल्यू माइनस c, t की वैल्यू माइनस c। अब बेस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड करो ऐड, m की वैल्यू क्या आ गई a c, a प्लस c, l की वैल्यू माइनस का 2a प्लस का b माइनस के c, t की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2a माइनस के c। यहाँ m की वैल्यू कितनी है 0, l की पावर 3, t की पावर क्या है माइनस 1। पावर को कंपेयर करो, जब पावर को कंपेयर करोगे तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है बताओ a प्लस c, देन a प्लस c इक्वल टू क्या हो गया 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। l की वैल्यू कितनी है माइनस का 2a प्लस का b माइनस के c, और यहाँ l की वैल्यू कितनी है 3 आ गया। t की वैल्यू कितनी है माइनस का 2a माइनस का c, इसकी किसके इक्वल आ गया माइनस के 1। ये 3 इक्वेशन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन को सोल्व करके आपको ABC फाइंड आउट करना सिंपल मेथड होता है। अब जैसे मैं फर्स्ट और थर्ड को यूज करता हूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जब मैं इन दोनों पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ या एलिमिनेशन मेथड, कुछ मर्जी आप कर सकते हो, तो कैसे करोगे तो देखो a प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 है, और माइनस का 2a माइनस का c इक्वल टू माइनस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको तुम सोल्व करोगे, देखो बेटे इसको सोल्व करने में क्या आएगा, माइनस का a इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 1 नहीं आ गया, a क्या आ गया 1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, c निकालना है। अब c कैसे निकालेंगे, देखो मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ बेटे, ध्यान से सीखो इस चीज को। देखो अब ये फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहाँ मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो c में निकल जाएगा, यहाँ से c किसके इक्वल आ गया तो माइनस a। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट c किसके इक्वल आ रहा है माइनस a की, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो c की वैल्यू बताओ क्या आ गई माइनस 1। अब a और c को थर्ड सेकंड में पुट करके b निकाल सकते हो। देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कैसे करोगे, देखो ये सेकंड इक्वेशन ये है, माइनस का 2a प्लस का b माइनस c इक्वल टू 3 है। अब पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 प्लस b, c की वैल्यू कितनी है माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये आएगा माइनस का 2 प्लस के b प्लस 1 इक्वल टू 3, और इसको सोल्व करने में कितना आएगा बताओ बेटे, b इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 1, b इक्वल टू क्या आएगा 4, ये b आ गया। अब a b और c को किसमें पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन में, या इसको a इक्वेशन मान लो, या इस फार्मूले में पुट कर दो, इस वाले फार्मूले पुट करेंगे फर्स्ट इसके अंदर, या इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, पुट a b c इन इक्वेशन 4, तो क्या आंसर आ जाएगा, जो रेट ऑफ फ्लो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो p बाय l, इसकी पावर a की वैल्यू क्या आ गई 1 है, b की वैल्यू कितनी आ गई 4, r की पावर क्या आ गई 4, और c की वैल्यू कितनी है -1, ईटा की वैल्यू क्या आ गई -1, तो इसको एक्सपेंडेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, p बाय l r की पावर 4 अपॉन में ईटा, r की पावर 4 अपॉन में ईटा। इसको मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ ध्यान से, यहाँ से v का फार्मूला आपका कैसे आ जाएगा, v इक्वल टू p बाय l r की पावर 4 अपॉन में ईटा,
ये रेट ऑफ फ्लो का डायमेंशन है। रेट ऑफ फ्लो का क्या है, डायमेंशन फार्मूला है। क्लियर है यहाँ तक बेटे। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन आती है बेटे आपकी टू चेक द करेक्टनेस, वो हम करेंगे अभी नेक्स्ट इसके अंदर। देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन इसका ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक और आपको चीज सिखाएगा, ध्यान से सीखो इस क्वेश्चन को। एक रेनॉल्ड्स नंबर n आ रहा है, वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी यहाँ दे रखा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस क्या होती है, m0 l0 t0। वो किस किस का फंक्शन है, जो रेनॉल्ड्स नंबर n आ रहा है वो किस किस का फंक्शन है, एक तो डेंसिटी का है, एक स्पीड का है, और एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है। अब ध्यान रखना बेटे, इस क्वेश्चन में ये भी देखा, गिवन दैट रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायमीटर। ये डायमीटर डी है, और आपको इस चीज को प्रूव करना, शो करके दिखाना है, ये रिजल्ट आपको। अब आपने यहाँ पर दे रखे 4 टर्म, बट इसमें लास्ट टर्म के बारे में क्या रखा है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मैं इसको डी नहीं मान सकता, क्योंकि 4 वेरिएबल को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 4 वेरिएबल सोल्व नहीं होते बेटे 3 इक्वेशन से, कभी भी 4 वेरिएबल सोल्व करना बहुत टफ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटे, कभी जो चौथा फोर्थ वेरिएबल आपको गिवन होगा ना बेटे, तो उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, जैसे इसमें दे रखी है गिवन दैट रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, मतलब वो दे रखा है ये तो डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी पावर तो 1 दे ही रखी है इसने। ये 3 तो वेरिएबल दे रखे हैं, कहता है रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी का है, वेलोसिटी का है, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का है। तो आपको ये शो करके दिखाना है, और डी इसके अंदर क्या दे रखा है, डायमीटर, और ये दे रखा है गिवन दैट रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डायमीटर। वो डायरेक्टली है, इसलिए इसकी पावर क्या कह दी, 1 कह दी। बिल्कुल फिर वैसे ही मेथड से करना है। यदि आपने इसको डी माने ना फोर्थ वेरिएबल, तो ये सोल्व नहीं होगा बेटे, फिर क्वेश्चन फिर सोल्व नहीं हो सकता बेटे क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। अब रेनॉल्ड्स नंबर क्या दे रखा है, डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन पुट करो, m0 l0 t0। वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, रो की डेंसिटी, डेंसिटी का डायमेंशन आपको ऊपर रखा है ml-3, इसकी पावर क्या आ गई a। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है lt-1, इसकी पावर b। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ml-1 t-1, इसकी पावर c। और डायमीटर का क्या होगा l, l की पावर क्या आ गई 1। इसको सोल्व करो, देखो m0 l0 t0 इज प्रोपोर्शनल टू, m की वैल्यू यहां से क्या आ गई a, l की वैल्यू माइनस का 3a। सोल्व करो बेटा, एक्सपेंड करो इसको, l की वैल्यू क्या आ गई b, t की वैल्यू माइनस b, m की वैल्यू c, l की वैल्यू माइनस c, t की वैल्यू माइनस c, और l की वैल्यू यहां से क्या आ गई 1 आ गई बेटे। अब इसको सोल्व करो, एक्सपेंड करो, बेस सेम करो, पावर को ऐड करो, देन m की वैल्यू a प्लस क्या आ गई c, l की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3a प्लस का b माइनस का c प्लस 1, ये प्लस 1 भी है, ध्यान रखना इस बात का। और t की वैल्यू बताओ क्या आ गई माइनस b माइनस c। अब यहाँ पर पावर क्या आ गई m0 l0 t0 आ गई। अब बेस से बेस को कंपेयर किया, m की वैल्यू कितनी है 0, या m की वैल्यू कितनी है a प्लस c, पावर को कंपेयर करो, देखो यहाँ से। अब यहाँ m की वैल्यू a प्लस c है, देन a प्लस c इक्वल टू क्या आ गया 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपकी। सेकंड इक्वेशन क्या आ गई माइनस का 3a प्लस b माइनस c प्लस 1, या l की वैल्यू कितनी है 0, ये भी 0 आ गई। थर्ड इक्वेशन क्या आ गई माइनस का b माइनस c इक्वल टू क्या आ गया 0। ये 3 इक्वेशन बन गई आपकी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, माइनस b माइनस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थर्ड। अब इन तीनों को सोल्व करके आपको abc निकालना है। क्या निकालना है, abc। अब इसी फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहां से मैं यहां से कह सकता हूं जो a है वो किसके बराबर है माइनस c के, और यहां से मैं कह सकता हूं b किसके बराबर है माइनस c के, इसी इक्वेशन से। तो ये a और b को इसके अंदर a और b की वैल्यू को किसमें पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। इन इक्वेशन सेकंड पुट वैल्यू ऑफ a एंड b। a किसके बराबर है माइनस c के, और b भी किसके बराबर है माइनस c के, पुट करो। देन माइनस का 3, a की वैल्यू किसके बराबर है माइनस c, b की वैल्यू कितनी है माइनस c प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0।
यहाँ कितना आएगा 3c माइनस का 2c प्लस 1 इक्वल टू 0, c प्लस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू किसके बराबर आ गया -1 आ गया। देन जब c -1 आ गया तो a किसके बराबर था बताओ -c के, तो a किसके बराबर आ गया +1 के, और b किसके बराबर था -c के, देन b किसके बराबर आ गया +1 के, किसके बराबर आ गया +1 के। इसके अंदर पुट कर दो ये फर्स्ट इक्वेशन में, इसके अंदर ये जो फार्मूला है ये इसको फोर्थ इक्वेशन मान लो। देन इक्वेशन 4 बिकम्स क्या आ गया, जो nr है क्या है nr वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, देखो ध्यान से, रो की पावर a है, a की वैल्यू कितनी है 1, v की वैल्यू कितनी है b, देखो a की वैल्यू 1, v की वैल्यू b, इसकी वैल्यू क्या है 1, ईटा की वैल्यू c, c की वैल्यू कितनी है -1, और यहाँ तो d था ही था, तो यहाँ से क्या आ गया nr इज प्रोपोर्शनल टू रो v d अपॉन में ना आ गया ईटा। ये तो आपने प्रूव करना था बेटे, ये प्रूव करना था, ठीक है बेटे। यहाँ तक ये इसका थर्ड क्वेश्चन था। अब इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन के एक ही एप्लीकेशन के, इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना तो आपसे बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को करेंगे।